नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार पे। तो अभी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किए हैं सभी योजनाओं को लेकर। नया साल नया नियम लागू, यानी कि 2026 से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा सभी योजनाओं में। और देखिए आज अपडेट्स आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, सर्वजन पेंशन योजना को लेकर। देखिए राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को लेकर अभी सरकार ने बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की है और ये आप लोगों को देखना भी चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा राशन कार्ड में। और अब राशन कार्ड के माध्यम से महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेगा ये चीज मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ मैया सम्मान योजना को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में सभी महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि मिल रही है और प्रत्येक दिन पैसे भेजे जा रहे हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी सरकार पैसे नहीं भेजे हैं, लेकिन वहां पर भी अब बहुत ही जल्द पैसा आने वाला है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। तो कब तक उन महिलाओं को पैसे मिलेंगे, इसको लेकर जो अपडेट आई है ये मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ जो पेंशन योजना है, अगर आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आपको एक छोटा सा काम सरकार करने को कह रही है, और इस काम को अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर आपको पेंशन योजना के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में जानेंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक 16वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। यह चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2026 से नया नियम लागू, राशन कार्ड से मिलेगा महिलाओं को 2500। सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि अब राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों को नहीं मिलेगा मैया योजना के 2500 रुपये। सरकार का निर्देश जारी, यानी कि सरकार ने अभी आदेश जारी किया है, राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों को नहीं मिलेगा मैया योजना के 2500 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बता दिया है कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, सरकार के आदेश के अनुसार जो लाभुक लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं उनके नाम अब योजना की सूची से हटाए जा सकते हैं। यानी कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है, जो लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं उनका नाम अब राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, उनका नाम काट दिया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, लंबे समय मतलब समझ रहे हो, जो लाभुक 6 महीने से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, जो लाभुक 1 साल से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जो 2 वर्षों से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, तो अब सरकार उनका नाम हटाने वाली है और ये आदेश जारी हो गया है। फिर ध्यान दीजिए, उपायुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि जो लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे हैं अब उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। उसके बाद जब मैया सम्मान योजना का वार्षिक सत्यापन होगा, आपका नाम राशन कार्ड में नहीं रहने से हो सकता है कि आपको 2500 रुपये भी नहीं मिलेगा। दोस्तों एक चीज आप लोगों को मालूम होगा, मैया सम्मान योजना का जब फॉर्म भराया जा रहा था और उस टाइम आप लोगों से राशन कार्ड अनिवार्य बोला गया था, मतलब राशन कार्ड चाहिए ही। अगर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ लेना है तो राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। तो अगर आप लंबे समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हो और अगर आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है,
तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का जो 2500 रुपया मिल रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझना है। सरकार ने दिए कई बड़े आदेश, सरकार जो है जिन्होंने कई बड़े आदेश भी जारी किए हैं राशन कार्ड को लेकर, समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया है कि 31 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी जरूर कर ले, नहीं तो राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। दोस्तों बार बार सरकार आपसे कह रही है कि ई-केवाईसी जल्दी कीजिए, ई-केवाईसी जल्दी कीजिए। 2024 से सरकार जो है बार बार आपसे कहती आ रही है कि ई-केवाईसी आप लोगों को जल्दी से जल्दी करा लेना है, लेकिन अभी भी लाखों लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी को नहीं किया है। और अब फाइनल डेट सरकार ने जारी किया है 31 दिसंबर 2025, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कल तक आप लोगों के पास समय है। इसी बीच आप लोगों को ई-केवाईसी करा लेना है, नहीं कराओगे परेशानी आपका बढ़ने वाला है। ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो फिर आपको पैसे जो मिल रहे हैं मैया योजना को वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड से नाम भी हटा दिया जाएगा। ये चीज हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, लंबे समय तक राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों की पहचान की जा रही है, यानी कि उनका पहचान भी किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा, अपात्र लाभुकों का नाम लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा, यानी कि जो अपात्र पाया जाएगा उसका नाम जो है लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपका नियमित रूप से राशन का उठाव कर रहे हैं। यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जो 6 महीने से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को जो टेम्पररी जो सरकार के ओर से राशन दिए जाते हैं, जैसे कि महीने महीने में आप लोगों को राशन जो मिलता है, आप लोगों को राशन उठाना चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर यहाँ पे अपडेट आ रही है पेंशन योजनाओं को लेकर, और पेंशन योजना में महिला पुरुष सबको पेंशन मिलते हैं। ठीक है, ये मालूम है ना आप लोगों को, लेकिन पेंशन योजना को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है और ये काम नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 24,363 पेंशन लाभुकों के कटेंगे नाम। यहाँ पे साफ से बता दिया हेडलाइन में ही दोस्तों कि 24,363 पेंशन लाभुकों के कटेंगे नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले की केंद्रीय पेंशन योजना के 59,945 में से 24,363 लाभुकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी जमा करने का मात्र 4 दिन समय है। दोस्तों अब तो 2 ही दिन समय बचा हुआ है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है, और बहुत सारी चीजों का जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आई हैं और एक एक करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिएगा, केंद्रीय पेंशन योजना के लाभुक अगर 31 दिसंबर तक डीएलसी नहीं करेंगे तो उनका नाम नए साल में डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों साफ साफ बता दिया है कि अगर आप लोग कल तक जो समय मिला है उसके बीच अगर आप लोग नहीं करते हो तो फिर आपका नाम नए साल से डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए, वैसे भी जिन लोगों ने डीएलसी जमा नहीं किया है उनकी पेंशन अक्टूबर माह से रुकी हुई है। जिला प्रशासन ने सूची में शामिल मगर पेंशन से वंचित लोगों के नाम भी प्रकाशित कर दिए हैं। प्रखंड व शिकायवार यह सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। इसमें दोस्तों यहाँ पे प्रखंड का नाम दे दिया है और कितने लाभुक है उसका भी यहाँ पे नाम दे दिया है, यानी कि डीएलसी आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप लोगों को जमा करना है। पेंशन योजना का लाभ चाहिए तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को जमा करना ही होगा 31 दिसंबर 2025 से पहले। ठीक है, चलिए अब दूसरी अपडेट की ओर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन रहा है, अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक अपडेट आ रही है और इसका जो फॉर्म है अभी फिलहाल भराया जा रहा है सरकार की ओर से। इस फॉर्म को महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं मात्र 1 रुपया में। मात्र 1 रुपया आपका पैसा खर्च होगा और इस फॉर्म को आप लोग भर के इसका लाभ भी ले सकते हो, और इसमें अच्छा खासा आप लोग को पैसा मिलता है। सरकार आपको 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक आप लोग को पैसा देती है मात्र 1 रुपया में फॉर्म भरकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महिला पुरुष सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, और पहले का जो पैसा है वो भी जारी करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम पहले वाला का बात कर लेते हैं। देखिए क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट भेज दी गई है। ठीक है, डीओओ का कहना है, जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने कहा कि वर्ष 2024-2025 के खरीफ व रबी फसल की बीमा का राशि किसानों को मिलेगी, यानी कि पहले जिन्होंने फॉर्म को भरा था, जिनका फसल नष्ट हो गया है, अब उनको पैसा मिलेगा। अब सरकार आपको पैसा देगी।
साफ साफ बता दिया, जो रिपोर्ट है वो सौंप दिया गया है और अब उनका जो पैसा है वो दिया जाएगा सरकार की ओर से। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, राज्य स्तर से भुगतान होता है, जिला स्तर पर सांख्यिकी विभाग के माध्यम से राज्य सांख्यिकी विभाग को क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट भेज दी गई है। ठीक है, जो क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट है वो भेज दी गई है। और उसके बाद इस साल का अगर ध्यान देना है दोस्तों, इस बार का अभी फिलहाल रबी फसल का बीमा हो रहा है। अगर आप अभी तक वंचित हो, नहीं भरे हो फॉर्म को, जल्दी से फॉर्म को भर लो, क्योंकि कल तक समय है, 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है और उससे पहले आप लोगों को फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको मिल जाएगा, आपके गांव के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वहां पे फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो फिर प्रज्ञा केंद्र में जाओ और आपको जो फॉर्म है उसको भर के आपको प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ही फॉर्म को फिल कर लेना है, जमा कर देना है, वहीं पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। मतलब ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं है, मात्र 1 रुपया में आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो हो गया। और इस बार किसमें कितना पैसा मिलेगा वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो फॉर्म भराया जा रहा है वर्तमान में, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखिए, गेहूं, राई, सरसों, चना व आलू की फसल का बीमा अभी कराया जा रहा है और इसमें कितना कितना पैसा मिलेगा आने वाले दिनों में जब आपका फसल नष्ट हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर आपको सरकार कितना देगी। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश भाग में लाभुक हमको कमेंट्स कर रहे हैं कि किसमें कितना पैसा मिलेगा। समझिएगा, देखिए हमें बता दिया है कि इस वर्ष गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर 70,052 रुपये, गेहूं में प्रति हेक्टेयर आपको कितने रुपये देंगे, 70,052 रुपये आपको देंगे सरकार। 1 हेक्टेयर में इतना, 2 हेक्टेयर है तो फिर आपको डबल मिलेगा, यानी कि 1,40,000 के आसपास हो रहा है। फिर आगे ध्यान दीजिए, राई सरसों के लिए 46,701 रुपये, जो राई सरसों है उसके लिए सरकार आपको कितना देगी, प्रति हेक्टेयर 46,701 रुपये देगी। आगे ध्यान दीजिए, फिर चना के लिए 54,485 रुपये व आलू के लिए 1,81,618 रुपये निर्धारित किया गया है। और रबी फसल की जो बीमा है 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बाद की बात है, अभी फिलहाल जो सरकार डेट रखी है वो 31 दिसंबर 2025, इस डेट से पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बाद की बात है मेरे भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, फिर अगली अपडेट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, और जो महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है भाई, और लाजमी है, क्योंकि देखिए अगर आपको अगर पैसा ना मिले और आपके बगल वाली महिला को अगर पैसा मिल जाए तो कैसा फीलिंग होता है आप लोगों को ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आपको पैसा अगर ना मिले और बगल वाले जो महिला है, आपकी जो पड़ोसी है, उनको पैसा मिल जाए तो भाई आपके अंदर में भी थोड़ा सा होता है ना कि उनको पैसा मिल गया, मेरे अकाउंट में क्यों पैसा नहीं आया है, कहीं आपका नाम कट तो नहीं गया है। बहुत तरह तरह के सवाल आपके अंदर में आते हैं, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के लगभग 51 लाख महिलाओं को नया साल का तोहफा 16वीं किस्त जारी कर दिया गया है। सरकार जो है अभी आप लोगों को नए साल का तोहफा दे रही है, क्रिसमस का तोहफा दे रहे हैं। क्रिसमस के दौरान ही आप लोगों के खाते में 16वीं किस्त की राशि आना शुरू हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, फिर राज्य की 24 जिलों की महिलाओं को पैसे भेजने का आदेश आया है। हालांकि कुछ जिलों की महिलाओं को तकनीकी कारणों से 25 रुपये अभी तक नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां की महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे। पहला नंबर नाम सरायकेला खरसुआ, दूसरा नंबर नाम पश्चिमी सिंहभूम, और भी जैसे कि एक जिला हो गया देवघर, वहां के जो लाभुक है वो इंतजार में है कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे। आगे ध्यान दीजिए, फिर 23 दिसंबर से तेज गति से सभी जिलों की महिलाओं को पैसा भेजा जा रहा है, यानी कि 23 दिसंबर से कुछ जिला छोड़कर, 24 में से 3-4 जिला छोड़कर बाकी जिलों में काफी तेज गति से महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं प्रत्येक दिन। आगे ध्यान दीजिए, फिर जिनको पैसा नहीं मिला है इन सभी को 2 जनवरी के लगभग पैसे मिल जाएगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यानी कि जो महिला है जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आपके लिए जरूरी सूचना, 2 जनवरी से पहले आप लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पैसा मिलेगा उन्हीं महिलाओं को जो योग्य है,
अगर आपको लगातार पैसे मिल रहे हैं और सरकार की हर कही बातों को आपने माना है तो आपके खाते में पैसे जरूर आएंगे। आपका खाता आधार से लिंक है, डीबीटी चालू है, आपने भौतिक सत्यापन करा लिया है और आपको लगातार पैसे मिल रहे हैं, आपका आज 18 से लेकर 50 साल के बीच में है, तो आपको 110% पैसे मिलेंगे। बस आप लोगों को इंतजार करना है, ये देखना है कि आपके जिले में पैसा जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको जरूर देखना है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी जो अपडेट आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इसका शिकार आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत सारे लोग आपको फ्रॉड कॉल जरूर करेंगे, इस फ्रॉड कॉल का डाटा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है। देखिएगा यहाँ पे एक मामला सामने आया है दोस्तों, कल के हिंदुस्तान के ई पेपर में ये अपडेट आई है और इसमें बताया गया है मैया सम्मान योजना अधिकारी बन महिला से 22,000 की ठगी, यानी कि साइबर ठग हो गया है। 22,000 रुपये इनके अकाउंट से उड़ा लिए गए। इसीलिए कोई भी अधिकारी बनकर अगर आपको कॉल करते हैं तो बिल्कुल भी आप अपना डाटा ना दें। सरकार का यही कहना है कि आप अपना डाटा किन्हीं को भी ना दें। कॉल करती है जो भी या फिर जो मैसेज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अपना जो डाटा है वो नहीं देना है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। कोई भी आपको कुछ भी कॉल करके बोले, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, उसको इग्नोर कर देना है, उसको डाटा नहीं देना है। अगर आप अपना डाटा दे दोगे तो आपके खाते में जितने भी पैसे हैं वो चुटकियों में उड़ा लेंगे। ठीक है, चुटकियों में वो पैसे आपके उड़ा लेंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए जो पैसे हैं आज किन किन जिलों में मिलेगा, चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूं। ये जो पैसा है फिलहाल अभी 20-21 जिलों में लगातार महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आज भी पैसे भेजे गए हैं। एक बार जल्दी से आप अपने खाते को चेक करा लो, हो सके तो आपके खाते में पैसे आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो 1-2 दिनों के अंदर में पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।